वहीं मुंगेर जिला अंतर्गत बरियारपुर प्रखंड के बड़ी दुर्गा महारानी कल्याणपुर के प्रांगण में रविवार की शाम छोटी दीपावली के मौके पर अपर भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम का आयोजन कर 6 लाख दीपे जलाए गए। भव्य दीपोत्सव का शुभारंभ भागलपुर प्रक्षेत्र के डीआईजी विवेकानंद के द्वारा किया गया। दीपोत्सव कार्यक्रम के पूर्व भागलपुर से आए महापंडितों के वैदिक मंत्रोच्चारण के द्वारा गंगा महाआरती की गई और इस क्रम में गंगा में मौजूद 150 नावों पर दीप जलाए गए। इस दौरान बड़ी दुर्गा मंदिर महारानी कल्याणपुर के प्रांगण में 51,000 दीप जलाए गए, जिसमें 100 किलो गाय का घी की व्यवस्था की गई थी। मंदिर प्रांगण से लेकर एनएच की सड़कों तक जाने वाले हर गलियों में लगभग 6 एकड़ की भूमि में 10,000 लीटर तिल के तेल से 6 लाख दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया गया। दीपक जलाने के लिए मुंगेर के कई प्रखंड के अलावा अन्य प्रदेशों से आए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे मौजूद रहे। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दीपोत्सव को लेकर क्षेत्र के लोगों में खास उत्साह देखने को मिला, जो निस्वार्थ दीपोत्सव की सफलता के लिए अपना सहयोग दे रहे थे। तो बाकी दरबार को 6 लाख दीपों से सजाए और समस्त कल्याणपुरवासी एकजुट होकर इस दीपोत्सव को सफल बनाए। दुर्गा महारानी कल्याणपुर के प्रांगण में आयोजित गंगा आरती के अवसर पर आशीर्वाद प्राप्त हुआ, देखकर बहुत आनंद और हर्ष हुआ, साथ ही बहुत ही प्रेरणादायक लगा। और नवादा में दिवाली को लेकर घरों को सजाने वाले आकर्षक सामग्रियों से पूरा बाजार पटा हुआ है। लोग अपने घरों को सजाने के लिए सजावटी सामग्रियों की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। 2 साल के बाद भव्य रूप से लगाए गए बाजार में लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी है। इन सामग्रियों की खरीदारी कर रहे हैं। देखिए संवाददाता अनिल विशाल की ये रिपोर्ट। को खरीदने के लिए निकल पड़े हैं और आप इस वक्त जैसा कि देख सकते हैं कि घरों के सजाने में जो भी सामग्रियां जो लगती है, फैंसी आइटम्स है, उसकी सारी रेंज जो है बाज़ार से पटे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि 2 साल के लंबे अंतराल के बाद दुकानों में रौनक लौटी है और दुकानदारों ने भी इसके लिए विशेष व्यवस्था की है। और जो लोग जो खुलकर जो खरीदारी नहीं कर पा रहे थे, वो कहीं ना कहीं इस 2 साल के बाद समाप्त हुआ है और एक बड़ा रेंज जो है वो दुकानदारों के द्वारा लाया गया है। सुबह से ही लोग खरीदारी करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दिवाली के अवसर पर जो घरों को सजाने में जो लरियां, तोरण, द्वार, मूर्ति और जो भी स्टिकर्स जो होते हैं वो उसे दुकानदारों के द्वारा लाया गया है और लोग जो है सो खरीदने के लिए आ रहे हैं। हालांकि इसके लिए विशेष पूर्व व्यवस्था की गई थी। हम दुकानदार से ही हैं, हम आइए जानते हैं क्या कुछ किया गया था इस बार। इस बार कोरोना काल से 2 साल से पहले हम लोग का बिजनेस बहुत मार खाया था। इस बार बहुत अच्छी तैयारी किए हैं। हम लोग पटना, दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई से माल लाए हैं। इस बार ग्राहक बहुत शौक से ले रहे हैं। कुछ कस्टमर से आइए हम उनसे जानते हैं। लक्ष्मी गणेश जी का मूर्ति, माला, चुन्नी और रंगोली वगैरह यही सब। और अच्छे से घर को सजाना है। हाँ। और क्या क्या लेना है? और वही पूजा का सामान। जैसा कि आपने सुना कि कस्टमर्स और दुकानदार दोनों का यह कहना है कि 2 साल के लंबे अंतराल के बाद जो लोग जो घरों से नहीं निकल पा रहे थे, तो इस वर्ष जो है वो गैप कमा है और लोग खुलकर इस बार खरीदारी कर रहे हैं। और दिवाली के मौके पर लोग अपने घरों को सजाने के लिए रंगोली और जो भी डेकोरेटिव आइटम्स है उसे खरीदने के लिए लोग निकल रहे हैं। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और देखिए, इस बार दीपावली पूरे हर्षोल्लास के साथ हर जगह मनाया जा रहा है। लोग अपने घरों को सजाने के लिए फूलों की खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। इधर इसको लेकर पटना की फूल मंडी में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। देखिए संवाददाता अमित कुमार की ये रिपोर्ट। दीपावली है और दीपावली में घर को सजाने के साथ साथ विधि विधान के साथ पूजा करने की परंपरा है। और इस परंपरा के तहत लोग जो है फूलों की खरीदारी करने के लिए मंडी में पहुंचे हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से फूल मंडी में भीड़ देखने को मिल रही है। जो फूल अमूमन 100-200 रुपये बिका करती थी, आज उसकी कीमत में उछाल है। फिर भी चूंकि जो विधि विधान है, परंपरा है, उसके तहत लोग फूलों की खरीदारी करने जरूर आ रहे हैं। लोगों से भैया आज फूल का रेट ज्यादा है? हाँ, हल्का ज्यादा है सब दिना से, क्योंकि अंदिना 250 मिलता है, आज 300-350 में मिल रहा है। बस और क्या, क्योंकि आज पूजा लक्ष्मी पूजा है, इसी के कारण शायद फूल पूजा लेकर के करना अनिवार्य है। हाँ,
देखिए यहाँ कमल के फूल हैं, गेंदा भी है, तमाम फूल जो है जो पूजा में इस्तेमाल किया जाता है, विधि विधान पूजा को लेकर के है, उसके तहत यहाँ पे लोग फूलों की खरीदारी करने आ रहे हैं और दुकानदार भी जो है वो बढ़े हुए कीमत में फूल की बिक्री कर रहे हैं। तो देख सकते हैं कि लोग फूल की खरीदारी करने आ रहे हैं। भैया ये बताइएगा कि फूल लेने आप आए हैं, हाँ। आपकी जेब खाली हो रही है, लेकिन आज जो विधि है उसको आप करेंगे? हाँ, एकदम बहुत बढ़िया धूमधाम से मना रहे हैं हम लोग दीपावली और चाहते हैं कि ऐसा ही मनाते रहें। लेकिन 2 साल मलाल रहा, जिस तरह से कोरोना का रहा कहर, नहीं मना पाए, इस बार पूरे हर्षोल्लास के साथ आप लोग मना रहे हैं? हाँ, इस बार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ। और जो पैसा जो हमारा जो जमा हुआ था, हम जमा किए थे पैसा कि अगले बार दीपावली जब भी कोरोना खत्म हो तो बढ़िया से मनाएंगे, वो हमारा पूरा हो रहा है। पर हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, बिल्कुल। तो ये देखिए कितनी बेहतर बात इन्होंने कही है कि 2 साल के बाद चूंकि इस बार दीपावली मनाया जा रहा है तो हर्षोल्लास के साथ ये मना रहे हैं। पैसा भी इन्होंने जमा किया था कोरोना काल के समय में, जैसा इन्होंने बताया है कि जो पैसा हमने जमा किया था, चूंकि उस वक्त दिवाली सादगी के साथ मनाई गई थी, इस बार धूमधाम उत्साह के साथ मनाई जा रही है। तो ऐसे में उन राशि को भी यहाँ खर्च कर रहे हैं, तो लोग पूरे उमंग के साथ पटना में दीपावली मना रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। वहीं दीपावली को लेकर सिवान जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। चौक चौराहे पर फोर्स की तैनाती रहेगी। वहीं पुलिस बल बाइक से पेट्रोलिंग की व्यवस्था भी की गई है। देखिए संवाददाता मृत्युंजय कुमार सिंह की ये रिपोर्ट। सिवान में दीपावली को लेकर किस तरह लॉ एंड ऑर्डर की किस तरह व्यवस्थाएं रहेंगी, हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सिवान के एसपी शैलेश कुमार सिन्हा है। सर, किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर दीपावली की व्यवस्था की? नहीं, दिवाली में हम लोगों ने जितना भी संवेदनशील स्थल है और जहाँ भीड़ होने की संभावना है, सारे स्थलों को चिन्हित किया है और वहाँ पे हम लोग विशेष रूप से पेट्रोलिंग लगा रहे हैं और स्टैटिक फोर्स भी लगा रहे हैं। इसके अलावा हम लोग दिवाली में रात्रि में विशेष गश्ती करा रहे हैं और बाइक पेट्रोलिंग की अलग से व्यवस्था की गई है और इसके कारण काफ़ी स्मूथली हम लोग का पर्व निकल रहा है और ट्रैफिक को भी स्ट्रेंथन किया गया। ट्रैफिक को भी हम लोगों ने और अधिक बल दिया है, तो ट्रैफिक की भी व्यवस्था, जैसा कि आप लोग खुद क्षेत्र भ्रमण में महसूस करते होंगे, ट्रैफिक की भी व्यवस्था पूरी तरह से की गई है। तो मुझे पूरा भरोसा है और पूरा कॉन्फिडेंस है कि पूरा पर्व बहुत ही अच्छे ढंग से मनेगा और किसी भी आम नागरिक को, जनता को कोई कष्ट नहीं हो। एक्स्ट्रा फोर्स की बात कर रहे थे, क्या वो लोग? हाँ बिल्कुल, हमको हेडक्वार्टर से एक्स्ट्रा फोर्स मिला है, उसको भी लगा दिया गया है, उनकी प्रतिनियुक्ति हो गई है। उसके अलावा जिले में भी जो हम लोगों ने स्पेशल और भी फोर्स मोबिलाइज किया है और सारे बल को मिलाकर हम लोगों ने थाना में जहाँ जितनी आवश्यकता थी उसके अनुरूप हम लोगों ने लगा दिया है। तो जनता को काफ़ी सहूलियत होगी और कहीं कोई घटना नहीं घटेगी। इसको हम लोग पूरी तरह से इंश्योर करा रहे हैं कि कोई घटना ना घटे। हाँ, तो ये थे हमारे साथ सिवान के एसपी का कहना था कि दीपावली को देखकर जो सिवान प्रशासन है पूरी तरह से अलर्ट मूड में है, जगह जगह फोर्स की तैनाती की गई है, वहीं बाइक पेट्रोलिंग पर भी ध्यान दिया गया है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान।